बड़ी खबर दे दे, ईपीएफ टैक्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने ईपीएफ पर टैक्स का फैसला वापस नहीं लिया है। सरकार की ओर से सफाई ये दी गई है कि 1 अप्रैल से ईपीएफ में जमा पैसे पर जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज की रकम का 60% हिस्सा निकालने पर टैक्स लगेगा। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इस पर जब से टैक्स की बात सामने आई है तब से विपक्ष भी हमला बोल रहा है और सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईपीएफ पर टैक्स देना होगा जो कम आमदनी वाले लोग हैं, यानी जिनकी महीने की आय, मासिक आय 15,000 तक है, सिर्फ उनको इससे छूट मिली होगी। लेकिन ईपीएफ टैक्स पर फैसला वापस नहीं हुआ है। मूलधन निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो ब्याज होता है उस पर 60% निकालने पर आपको टैक्स देना होगा और ये ऐसा पहली बार हुआ है। इस वजह से हर तरफ से विरोध के स्वर सुनने को मिल रहे हैं। तो ईपीएफ टैक्स का फैसला वापस सरकार ले, इस तरह की कोशिश विपक्ष की है। विरोधियों के निशाने पर है सरकार, लेकिन ये फैसला सरकार वापस नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ना पहले जिस तरीके से था वैसे ही रहेगा, लेकिन ईपीएफ में जो टैक्स का मुद्दा सरकार ने उठाया और सरकार ने कहा कि इस पर टैक्स लगेगा, इसको लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपके संवाददाता शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, ये जो ईपीएफ है इसको लेकर विस्तार से दर्शकों को समझाएं कि किस तरह का नफा नुकसान उन्हें इससे होगा। देखिए, ईपीएफ को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी उसमें काफी हद तक तस्वीर साफ होती दिख रही है। पहला उसमें जो मुद्दा, शिशिर आपसे फिर से संपर्क साधेंगे क्योंकि अभी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ईपीएफ पर जो 60% अमाउंट निकालने पर जो टैक्स अब आपको देना होगा, सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया है। ये फैसला जस का तस बना हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि जिन लोगों की मासिक आय 15,000 रुपए है, इतनी कम आमदनी वालों पर यह टैक्स नहीं लगेगा, उन्हें इस टैक्स से छूट दी गई है। मूलधन निकालने पर यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला सरकार वापस ले ले, ऐसा अभी संकेत नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन जब से ये खुलासा हुआ, ये फैसला हुआ सरकार की तरफ से, बजट में इसका ऐलान किया गया कि ईपीएफ पर भी टैक्स देना होगा जो अब तक नहीं दिया जाता था, उसके बाद से लगातार विपक्ष के निशाने पर है सरकार। विपक्ष इसे वापस लेने की मांग कर रही है, विरोध के स्वर सरकार को झेलने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में यह सवाल लाजमी भी है कि क्या सरकार इसको रोल बैक करती है, यानी सरकार क्या इस पर किसी तरह का यू टर्न लेती हुई नजर आती है। फिलहाल इस तरह के कोई संकेत नहीं है क्योंकि ईपीएफ पर सरकार ने कोई भी अपना फैसला वापस नहीं लिया है। 15,000 तक की मासिक आमदनी वालों को इससे छूट, लेकिन उसके अलावा सभी को ये टैक्स देना होगा, किसी को भी इससे छूट नहीं मिलने वाली है। जिन लोगों को 1 अप्रैल 2016 से जिनका ईपीएफ में पैसा जमा होगा, ये उस पर लागू होगा, लेकिन ईपीएफ पर सरकार ने अपना कोई फैसला वापस नहीं लिया है। आपको बता दें, सरकार की ओर से सफाई दी गई है कि 1 अप्रैल से ईपीएफ में जमा पैसे पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज की रकम का 60% हिस्सा निकालने पर यह टैक्स लगेगा। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो ब्याज की रकम होगी उसका 60% हिस्सा निकालने पर अब यह टैक्स दिया जाएगा। तो ईपीएफ टैक्स को लेकर बड़ी खबर, सरकार ने ना तो फैसला वापस लिया है इस टैक्स को लेकर और सरकार की ओर से सफाई भी दी गई है। एक तो 1 अप्रैल से ईपीएफ में जमा पैसे पर जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज की रकम का 60% हिस्सा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, निकालते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो ब्याज की रकम होगी उसका 60% हिस्से पर आपकी जेब आपको ढीली करनी पड़ेगी, टैक्स आपको देना होगा। और क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए ये जो पूरा मामला है, सरकार ने जो कहा है उसके बाद वो उस पर अभी तक कायम है। लेकिन इस वक्त नेहा, आप हम दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से सरकार ने यू टर्न लिया है। जी बिल्कुल, ईपीएफ के इस मामले पर कैसे सरकार ने लिया है यू टर्न। जी हां, कल बजट में जो घोषणा की गई थी, आज उस पर सरकार ने दबाव के चलते पलटी कैसे मारी है, आइए अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि किस तरह से पहले क्या होता था। ईपीएफ को लेकर पहले यह होता था कि पहले ईपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई भी टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पर नहीं लगता था। जब आप रिटायरमेंट के बाद ये पूरी राशि ब्याज सहित निकालते थे। अब बजट में कहा गया, बजट में क्या कहा गया, 1 अप्रैल 2016 से 60% जमा फंड पर टैक्स लगेगा। ये कल बजट में कहा गया कि 60% जमा जो फंड है वो टैक्सेबल होगा जब आप रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ का पैसा निकालेंगे। माना
आपका 5 लाख जमा है ईपीएफ में, 31 मार्च 2016 तक कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद जो भी अमाउंट है उसका 60% टैक्सेबल हो जाएगा। अब 5 लाख जमा होते तो टैक्स लगता, मतलब अगर 1 अप्रैल से आपके 5 लाख रुपए जमा होने शुरू होते उस ईपीएफ में, तो उस 5 लाख पर आपको जो 60% धनराशि है उस पर टैक्स लगता। ये जो कल बजट आया था 29 फरवरी 2016, उसमें यह ऐलान किया गया था 5 लाख का 60% कितना हुआ, 3 लाख, तो आपको 3 लाख पर टैक्स लगता। ये कल बजट में घोषणा की गई थी कि अगर 5 लाख आपका ईपीएफ में जमा है, उसका 60% धनराशि 3 लाख पर आपको लगता टैक्स। तो ये बड़ी चोट की गई थी कि 3 लाख पर आपको टैक्स लगता। ये जो ईपीएफ वाले हैं उनके लिए बड़ी चोट थी। 10% के हिसाब से अब 30,000 टैक्स बनता, तो अगर उसी बात पर कायम रहते तो 10% के हिसाब से अब 30,000 आपको टैक्स देना पड़ता, मतलब 3 लाख पर जो टैक्सेबल इनकम है आपको 30,000 टैक्स बनता। ये देखिए, ये बजट में कल घोषणा की गई थी। अब यू टर्न कैसे सरकार ने लिया है इसे भी समझिए आप, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जिसे सरकार भ्रम दूर करने की स्थिति कह रही है। पहले ईपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ये हमने आपको साफ कर दिया। कल बजट में जो घोषणा हुई उसमें यह कहा गया कि आपकी ईपीएफ की धनराशि का 60% टैक्सेबल हो जाएगा। मसलन अगर 5 लाख आपके ईपीएफ में आते हैं 1 अप्रैल 2016 के बाद, तो उसकी 3 लाख की धनराशि टैक्सेबल होगी। अब क्या हो रहा है, कैसे पलटी सरकार, अब 50,000 जो 5 लाख का ब्याज है, ये देखिए, इसको आप ध्यान से समझिए, 50,000 जो कि 5 लाख का ब्याज है, अब उसी पर टैक्स लगेगा। मूल धनराशि पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो धनराशि आपकी ब्याज के तौर पर सामने आई है यानी 50,000, अब टैक्स उस पर लगेगा, तो टैक्स बनेगा सिर्फ 5,000। यानी बजट के मुताबिक 30,000 आप टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब देखिए सरकार ने जो पलटी मारी, उसके बाद आपको सिर्फ ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बनेगा सिर्फ 5,000। 30,000 कल बजट की घोषणा के मुताबिक, लेकिन आज सरकार के यू टर्न के बाद ये टैक्स बन जाएगा 5,000 अगर आपके ईपीएफ में 5 लाख जमा है 1 अप्रैल 2016 के बाद, और उसका जो 60% है उस पर टैक्सेबल, लेकिन अब ब्याज पर ही टैक्स लिया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कंचन जी, ये पूरी पलटी मार ली सरकार ने, हम आंकड़ों से भी समझा रहे हैं कि पहले कितना ज्यादा टैक्स बनता, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स लेंगे। देखिए, ये केवल पलटी मारना नहीं है, ये लोगों को गलत फहमी में डालना है। कल जो है बजट की जो भाषण थी, स्पीच थी, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था कि ये केवल इंटरेस्ट पर होगा, ब्याज पर होगा या प्रिंसिपल सम पर होगा। केवल एक ये कह दिया गया कि 60% पर टैक्स लगेगा। उसके बाद जब शाम को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जयंत सिन्हा, उन्होंने जब टेलीविजन पर क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा कि ये 60% पर टैक्स लगेगा। उन्होंने कहीं पर नहीं कहा कि ये ब्याज पर ही केवल टैक्स लगेगा। उनको जब पूछा गया कि ये रूल पीपीएफ पर भी लागू होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितने भी पेंशन फंड है सब पर लागू होगा। आज जाकर जब उनको पता चल रहा है कि इसकी जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है कितना खतरनाक है, वो जाकर फिर अब इसकी क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। इसका मतलब यह है, और इसकी एक तीसरी जो पहलू है कि ये जो 60%, आप 40% निकाल सकते हैं, 60% जो है आपको कोई एन्युइटी फंड में डालना पड़ेगा, और वो एन्युइटी फंड में अगर डालेंगे तो ये इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि एन्युइटी फंड से जो सर्विस टैक्स आएगा, वो सर्विस टैक्स जो है सरकार के खाते में जाएगा। तो आपका जो पूरे जिंदगी का जो सेविंग है उसको आपको ये कहा जा रहा है कि आप कोई एन्युइटी में लगाइए। एन्युइटी में एकदम लो रिटर्न्स मिलते हैं, और उसका जो सर्विस टैक्स होता है वो आपके राशि पर लगेगा, और उससे जो है सरकार अपनी काम चलाएगी। तो कंचन जी, आप भी बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये गलत बात है और सरकार ने वाकई में पलटी मारी है, यू टर्न लिया है। हमारे साथ इस बीच मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी जुड़ गए। विजय, ये बहुत बड़ी पलटी है बैकफुट पर सरकार की। कल बजट में आपने जो घोषणा की, मतलब कल बजट के हिसाब से आपको 30,000 टैक्स देना पड़ता, लेकिन आज जो सरकार ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है उसके बाद सिर्फ 5,000 टैक्स।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार ने पलटी मारी है और देर आयत दुरुस्त आयत की बात कहनी चाहिए, सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि जैसे ही इसका चौतरफा विरोध शुरू हुआ और सरकार को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो सरकार ने तुरंत अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की है। कल वित्त मंत्री ने साफ तौर पर अपने बजट भाषण में कहा था कि कुल कॉर्पस का यानी कुल जमा रकम का जो 60% है, जो 1 अप्रैल 2016 के बाद आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होती है, उस पर टैक्स लगेगा। यानी टैक्स अगर 10% की दर से भी, जैसा कि आपने समझाया, तो वो एक बड़ी रकम होती। अब सरकार का कहना है कि वो जो 60% जो रकम है उसके जो आपका 1 अप्रैल 2016 के बाद जो आपका पैसा ईपीएफ में जमा होगा उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर टैक्स लगेगा। ये उसी तरह से है जिस तरह से आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में जो आपको ब्याज मिलता है उस ब्याज की जो लिमिटेड एक सीमा है उस सीमा पर टीडीएस कटता है। आप अहम बात कह रहे हैं विजय, आप भी मान रहे हैं कि पलटी की है। हमारे साथ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ गए हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपके पास आने से पहले जरा मैं समझा दूं कि सरकार ने किस तरह से यू टर्न लिया है। पहले ईपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, ईपीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री होता था। लेकिन कल जो बजट भाषण हुआ उसमें यह कहा गया कि 1 अप्रैल 2016 से 60% जमा फंड पर टैक्स लगेगा। इसे बड़ी मार के रूप पर देखा गया। माना आपका 5 लाख जमा है ईपीएफ में, 31 मार्च 2016 तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा इस 5 लाख पर। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से स्थिति बदल जाती है। अब 5 लाख जमा होते हैं तो आपको टैक्स लगता है। कल बजट की घोषणा के मुताबिक इस 5 लाख पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? 5 लाख का 60%, उस पर टैक्स लगेगा। 60% हुआ 3 लाख, आपको लगेगा 3 लाख पर टैक्स। 3 लाख पर अगर आपको टैक्स लगता है तो आपका जो स्लैब है वो 10% के स्लैब में आता है, तो 10% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 30,000। लेकिन अब सरकार के यू टर्न के बाद आपका जो 50,000 कैसे हुआ? 50,000 इस तरह से हुआ कि अब सिर्फ ब्याज पर टैक्स लग रहा है, तो आपका टैक्स बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो धीरेन्द्र जी, कल की घोषणा के मुताबिक जो उदाहरण हम दे रहे हैं, 30,000 आप टैक्स चुकाते अपने ईपीएफ पर, लेकिन अब वो घटकर आज सरकार की क्लैरिफिकेशन के बाद 5,000 हो गया है। क्या हम स्थिति सही समझा रहे हैं धीरेन्द्र जी, और क्या वाकई में सरकार ने बड़ा यू टर्न नहीं लिया है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझा रहे हैं। सरकार ने यू टर्न लिया है और ये 5,000 भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सरकार ये सारी चीज में बराबरी ला रही थी, नेशनल पेंशन सिस्टम के से बराबरी करने की कोशिश कर रही थी, और ये बहुत ही चतुर तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया, और मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो एक बड़ा यू टर्न ये भी है कि ये टैक्स उन लोगों पे लागू ही नहीं होगा जिनकी आमदनी 15,000 रुपए से कम की है, मासिक आमदनी 15,000 रुपए से कम की है। तो मुझे लगता है कि ये सब ख्याल इनको सरकार को ये बजट अनाउंसमेंट के बाद आया है। ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, जैसा मिनिस्टर पहले बता रहे थे कि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक FAQ जारी करेंगे, लेकिन इन चीजों का बिल्कुल विवरण नहीं था। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और क्लैरिफाई किया है कि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसका भाग नहीं होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे ये नियम लागू नहीं होगा, और वो लागू हो भी नहीं सकता था क्योंकि ये एक वॉलंटरी बचत योजना है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और मुझे लगता है कि सरकार को अभी भी ये चीज खत्म कर देना चाहिए, और बल्कि ईपीएफ पे टैक्स लगाने के बजाय एनपीएफ पे जो टैक्स लगता है उसको भी कर मुक्त कर देना चाहिए। ये ज्यादा आसान होगा इस बजट में, और या भविष्य के लिए भी। भविष्य में कभी देखना चाहिए कि इसको कैसे बदलाव लाना चाहिए, लेकिन ये उचित समय नहीं है जब सब लोग महंगाई के मार से जूझ रहे हैं। उसमें लंबे समय का आपके बुढ़ापे के लिए जो बचत है उसको टैक्स करना, ये सरकार। शुक्रिया आपका धीरेन्द्र जी। आप ये कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया इस सरकार ने, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें, कल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस घोषणा को लेकर क्या कहा था, सुनिए। I propose to make withdrawal up to 40% of the corpus at the time of retirement tax exempt in the case of the National Pension Scheme. In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, and the same norm of 40% of the corpus to be tax-free will apply in respects of corpus created out of contribution made after 1/4/2017. Further, the annuity fund which goes to the legal heir after the death of the pensioner will not be taxable in all 3 cases. तो ईपीएफ टैक्स पर सरकार का बड़ा यू टर्न। पहले कहा था कि पूरी धनराशि के 60% पर लगेगा टैक्स, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स। यानी जो 30,000 आप टैक्स देने वाले थे 5 लाख की आय पर, वो घटकर हुआ 5,000।